हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एक कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि जब भी हम सेल्स के बिल बनाते टाइम पे हमारे कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं, तो क्या वो आइटम हमारे सामने नहीं आए, ऐसा कुछ बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं जैसे सर्दी के आइटम है, सर्दी के आइटम सर्दी में ही आवश्यकता पड़ते हैं, गर्मी में कोई भी अभी जैसे आप कोट आप परचेज करना चाहते हो नहीं कर पाओ, स्वेटर आप खरीदते हो तो गर्मी में आप नहीं खरीद पाओ। तो ऐसे ही कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि हमारे कुछ आइटम्स ऐसे हैं जैसे 1000 आइटम कस्टमर के पास है और 500 आइटम ऐसे हैं जो उनके सीजन के टाइम पे बिकते हैं, लेकिन वो सारे आइटम जब भी सेल्स का बिल बनाते हैं तो वो उनके सामने आते हैं। तो उनको क्या तकलीफ होती है, बिल बनाने में प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इस तरह का सॉल्यूशन है कि कुछ आइटम्स को अगर शो नहीं कराना चाहते तो वो सामने नहीं दिखाई दे, तो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्कुल इसका सॉल्यूशन दे रखा है कंपनी ने। आप लोग उनको क्या कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते। डीएक्टिवेट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप सेल्स का बिल बनाएंगे तो आपके सामने वो आइटम शो नहीं होगा और आप जब भी उसको शो कराना चाहते हो तो एक्टिवेट आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक आइटम को आप कर सकते हो, लेकिन कंपनी का जो नया अपडेट आया है कंपनी ने उसमें क्या दे दिया, ग्रुप का भी ऑप्शन दे दिया। जब भी आप कोई भी ऐसे आइटम जिनका आप यूज नहीं करते हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल लो और उस ग्रुप को आप ब्लॉक कर दो, ताकि जब भी सेल्स का बिल आप बनाते हैं तो वो आइटम आपके सामने शो नहीं होगा। तो दोस्तों, इसको चालू करने के लिए आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, यूटिलिटीज पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कंपनी ने दे रखा है डीएक्टिवेट मास्टर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ग्रुप को भी कर सकते हैं, आइटम को भी कर सकते हैं। यहाँ पे आइटम पे मैंने क्लिक किया। आइटम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेरे से सिंगल आइटम का भी पूछता है और पर्टिकुलर ग्रुप का भी पूछता है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और जनरल जो मेरा ग्रुप है उस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने वाई कर दिया। वाई करने के बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब भी अब मैं सेल्स का बिल बनाता हूँ या XYZ जो भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा, मेरे सामने मेरा स्टॉक नहीं दिखाई देगा। इस तरह की कंपनी ने फैसिलिटी दे रखी है और अगर आप चाहते हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, काफी लोग कंपनी को स्प्लिट नहीं करते जब तक अकाउंट को आइटम को भी वो डिलीट नहीं कर पाते। 10 साल से 20 साल से आप लोग काम करते हैं, आपके हजारों आइटम 2000, 5000, 10,000, एक पार्टी है उसके 36,000 आइटम है। 36,000 और स्टॉक करने में उसकी हवा निकल जाती है। स्टॉक मेंटेन तो वो कर ही नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 36,000 आइटम वाला स्टॉक मेंटेन कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो उसको कितना सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आइटम्स आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको बिलिंग करते टाइम पे काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसका सॉल्यूशन आपके पास यही है कि आपको ना तो आइटम दिखाई देंगे और ना ही आपको सर्च करने में प्रॉब्लम्स आएगी, ना ही बिल बनाने में दिक्कत आएगी। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ये बीजी ने इनबिल्ट फीचर्स दे रखा है, ये बिल्कुल फ्री है। ये अकाउंट सोर्स सॉल्यूशन की तरफ से इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। आप वीडियो के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस ग्रुप को डीएक्टिवेट करके आपके लिए दिखाया और मैं यहाँ पर अगर किसी आइटम को सर्च करता हूँ अल्ट आई करके तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आज जाके अगर मैं देखता हूँ तो भी ये आइटम मुझे नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने मेरा जो ग्रुप है उसको कर दिया है ब्लॉक। क्लोजिंग स्टॉक में आपका ये दिखाई देगा क्योंकि आपका ये माइनस जा रहा है, या स्टॉक ये जरूर इधर दिखाएगा, लेकिन आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन के टाइम, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे पूछा था कि आपने जो डीएक्टिवेट जो किया है मास्टर को, ये किसके लिए किया है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ये डीएक्टिवेट हो गया कि ट्रांजेक्शन के टाइम पे आपको ये दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों, अब मैं इसको एक्टिवेट अगर करता हूँ, यहाँ से एक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद वापस से अगर मैं सेल्स का बिल बनाता हूँ तो मेरे सामने ये आइटम दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एक ही आइटम बना रखा था। आप लोग इस तरह से डीएक्टिवेट कर सकते हैं और इस तरीके से एक्टिवेट आप लोग कर सकते हैं, जिससे क्या फायदा आपको होगा, आपको जो बिल बनाने में जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। आपके 1000 आइटम है, लेकिन यूज करने वाले आइटम आपके अगर 100 है तो 100 ही आइटम को आप देखोगे, आपको बिल बनाने में आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। और इस फ्री फीचर्स का आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं जरूरी नहीं है उस बंदे के लिए इस पॉइंट को बताया है। काफी लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल से अगर बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास आइटम बहुत सारे हो जाते हैं। सारे आइटम सेल के टाइम पे दिखाई देते हैं, सेल रिटर्न के टाइम पे, परचेज के टाइम पे, सभी टाइम पे वो दिखाई देते हैं। तो उनको बहुत सारे आइटम्स दिखाई देते हैं तो समझ में नहीं आता कौन सा आइटम लेना है, और कभी गलत परचेज भी वो लोग चढ़ा देते हैं। तो आप लोग ये जो मैंने तरीका बताया है उसका आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।